तो देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 16.2 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 16.2 है ना, वो किस पर आधारित है? वो एक बेलन पर आधारित है। प्रश्नावली 16.1 किस पर आधारित थी? घन और घना पर आधारित थी। ये है ना, बेलन पर आधारित है। तो सबसे पहले जान लो कि बेलन होता क्या है। देखो, आप लोगों ने ना बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। जैसे आपने पाइप देखा होगा, ठीक है ना, आपने परख नली देखी होगी, आपने कोई जार देखा होगा। तो कुछ चीज़ें जो ऐसी दिखती हैं, मान लो एक पेन की तरह, जैसे यहाँ से साइड से गोल गोल हो, ऊपर से जिसकी दिशा कैसी हो, वृत्ताकार हो, ठीक है ना। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। तो बेलन में क्या होता है? मेनली दो चीज़ होती हैं। एक तो उसकी होती है ऊंचाई, जिसको हम लंबाई भी कह सकते हैं, और एक होता है उसका आधार। तो उसका आधार दिखने में कैसा होता है? वृत्त के जैसा। तो आधार में यानी वृत्त में तो एक ही चीज़ दी जाती है, वो क्या होती है? उसकी त्रिज्या। तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं एक बेलन में। ये हमारा एक बेलन का चित्र बनाया हमने। तो इसमें क्या दिया है? मान लिया हमने आधार की त्रिज्या उसकी मान ली हमने r, और उसकी ऊंचाई मान ली हमने h। ठीक है। तो बेलन में तीन सूत्र रखते हैं। वो तीन सूत्र क्या हैं? एक तो होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, और एक होता है आयतन। देखो, मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में बता दूं। ये वक्र पृष्ठ क्या होता है? पहले वक्र पृष्ठ होता है ये जो गोल आकृति है ना, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मैं आपको इस पेन का उदाहरण दूं, तो मेरे पास ये पेन है, ठीक है ना। तो इस पेन को मुझे नापने में, मतलब कैसे नापने में? ये नापने में, ये पूरा जिसका जो है ना पृष्ठ, ये वाला चारों तरफ से नापने में जो कुछ भी लग रहा है ना, वो हमारा क्या है? वो हमारा कहला रहा है वक्र पृष्ठ। ठीक है। तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो निकलता है पाई 2πr/h से। तो 2π का मान हम रख देते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, 22/7 रखते हैं, या फिर 3.14 ये दिया होता है, ठीक है ना। r यानी त्रिज्या, ठीक है, और h का मतलब ऊंचाई, तो इसको हम रख देंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखो, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है ये जो एरिया है वो तो ठीक है, संपूर्ण का शब्द से पता लग रहा है, क्योंकि संपूर्ण मतलब पूरा मिला करके, ठीक है ना। तो ये वृत्ताकार वाला, ये वृत्ताकार वाला, ठीक है ना, ये वाला वृत्ताकार और ये वाला वृत्ताकार, और ये वाला संपूर्ण पृष्ठ। जब संपूर्ण पृष्ठ के अंदर ये दोनों वृत्ताकार वाले हैं ना, ये पृष्ठ दोनों जोड़ दिए जाते हैं, तो उसको टोटल मिला के बनता है हमारा 2πr गुणा में h+r। मतलब पूरे जो पेन है ना उसका क्षेत्रफल वो निकालना है हमें, तो उसे कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप तो ये मान लो, जैसे इस पूरे को ढकना है हमें, तो पूरे को ढकने में जो भी कपड़ा यूज हो रहा है या जो मटेरियल यूज हो रहा है, वो सभी क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम आयतन की। देखो, आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है इस पूरे जो इलाका है ना इसका, उसमें कितना कुछ भरा जा सकता है, वो भी कोने से लेके कोने तक, मतलब पूरा इसको फुल करने में जो भी मटेरियल हमारा लगेगा उसको बोलेंगे हम आयतन। ठीक है। जैसे इस बेलन में पानी कितना आ जाएगा टोटल, तो आयतन के बराबर आएगा। इसमें हवा कितनी आ जाएगी, तो भी आयतन के बराबर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई बेलनाकार कैन है, कैन का मतलब कोई ऐसा बर्तन जो बेलनाकार हो, तो उसमें कितना पानी, कितना तेल, कितना दूध आ जाएगा, ये सभी किसके अंदर आएंगे? ये सभी आयतन के अंदर आएंगे। तो ये आयतन कहलाते हैं। वहीं पर अगली बात आती है खोखले बेलन की। खोखला कैसा होता है? खोखले का मतलब होता है जो अंदर से खाली हो, ठीक है, या मतलब जिसकी दीवारें थोड़ी मोटी हों। तो यहाँ पे कुछ दीवारें दी गई हैं, है ना, हमने मान लिया दीवार दी गई है, तो हमने ये चित्र बनाया। तो यहाँ पर क्या है, ये जब दीवार हो जाएगी तो इसकी त्रिज्या जो है ना आधार की दो दो हो जाएंगी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दो त्रिज्या हो जाएंगी, और ऊंचाई तो वही रहेगी। तो हमने क्या किया, जो बड़ी वाली त्रिज्या है ना यहाँ से लेकर के बाहर तक, उसको हमने मान लिया r1, और अंदर अंदर की मान ली हमने r2। ठीक है। तो अगर हमें इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेलन का तो होता था 2πr/h+r, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या दो दो हो गई, तो इसके लिए नया सूत्र बन गया। और वो नया सूत्र क्या बना? 2πr, r का मतलब ये वाली r भी और ये वाली r भी, मतलब छोटी r बड़ी r। तो r1+r2 कह सकते हैं इसको, अगर हम मानना चाहें बड़ी r, मतलब बड़ी वाली त्रिज्या को बड़ी r,
और छोटी वाली त्रिज्या को छोटी आर मानना चाहें तो यहाँ पे छोटी आर बड़ी आर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर R1 प्लस R2, अगले ब्रैकेट में H प्लस बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को घटा दिया। तो ये सूत्र बन गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन खोखले वाले बेलन का। और आयतन होता था हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां पर क्या है, दो त्रिज्या है, इस हिसाब से क्या बन गया, पाई R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग गुणा H। क्यों, क्योंकि इस पूरे इलाके में से अगर मैं इसका इलाका घटा दूंगा तभी तो ये वाला बचेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये सूत्र बना है, पाई R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग गुणा में H। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इस पर आधारित कुछ सवालों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है।